नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में एक ऐसा देश है जिसकी हर चाल, हर कदम और हर बयान दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का विषय बन जाता है, और वो देश है चीन। चीन केवल एक पड़ोसी मुल्क नहीं है, बल्कि भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी है। चाहे बात हो सीमाओं की, हिंद महासागर की, व्यापार की या फिर तकनीक की, चीन लगातार अपनी रणनीति, स्ट्रैटेजी बदल रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि चीन की इन बदलती चालों का भारत पर क्या असर पड़ रहा है, और भारत को किस तरह अपनी नीतियां बनानी चाहिए ताकि वह चीन के खेल में पीछे न रह जाए। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। डिकोडिंग चाइनाज स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स, इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। चीन की सोच और उसकी रणनीति को समझने के लिए हमें उसके इतिहास में झांकना होगा। मिडिल किंगडम मेंटालिटी सदियों तक चीन खुद को मिडिल किंगडम यानी दुनिया का केंद्र मानता रहा। उसका मानना था कि सारी सभ्यताएं चीन के इर्द गिर्द घूमती हैं और बाकी देश ट्रिब्यूटरी स्टेट्स हैं जिन्हें चीन को सम्मान देना चाहिए। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। लेकिन 19वीं सदी में ओपियम वॉर्स, पश्चिमी उपनिवेशवाद और जापान के हाथों हार ने चीन को गहरी चोट दी। इसे चीन में कहा जाता है शतक भर का अपमान, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। 1839 से 1949 तक चीन को लगातार अपमान, हार और कब्जे झेलने पड़े। इसने चीन के डीएनए में यह सोच बिठा दी कि कभी फिर से कमजोर नहीं पड़ना। चीनी राष्ट्रवाद और कम्युनिस्ट पार्टी। 1949 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई और तभी से चीन की विदेश नीति का मूल सिद्धांत बन गया शक्ति और आत्मनिर्भरता। यही वजह है कि आज चाहे आर्थिक हो, सैन्य हो या तकनीकी, चीन हर क्षेत्र में सुपर पावर बनने की होड़ में है। आर्थिक शक्ति से भू राजनीति तक 1990 से 2000 में चीन का पूरा ध्यान सिर्फ आर्थिक विकास पर था। डेंग सियाओपिंग का नारा था, छिपकर शक्ति बढ़ाओ, मौका आने पर प्रहार करो। इसी दौरान चीन ने मेड इन चाइना से लेकर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड तक का सफर तय किया। 2001 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में विस्फोट हुआ। 2001 में चीन का जीडीपी लगभग $1.3 ट्रिलियन था। 2024 तक यह बढ़कर $18 ट्रिलियन से भी अधिक हो चुका है। लेकिन अब चीन की रणनीति सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भू राजनीतिक हो चुकी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, कर्ज का जाल। 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने BRI लॉन्च किया। इसका मकसद एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाना। हकीकत, यह एक डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है। उदाहरण, पाकिस्तान का CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, लगभग $62 बिलियन का प्रोजेक्ट। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, कर्ज न चुका पाने की वजह से 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा। अफ्रीकी देशों जैसे जाम्बिया, केन्या भी कर्ज के बोझ में दब गए। इससे चीन ने न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक दबदबा भी बढ़ाया। सैन्य आधुनिकीकरण PLA रिफॉर्म्स। 2015 के बाद चीन ने अपनी सेना PLA को पूरी तरह आधुनिक बनाने की शुरुआत की। नेवी आज PLA नेवी जहाजों की संख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। उसके पास 355 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स शामिल हैं। एयरफोर्स J-20 स्टेल्थ फाइटर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए चीन ने अपनी वायु शक्ति को नई ऊंचाई दी। स्पेस एंड साइबर। चीन ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स टेस्ट किए, साइबर वॉरफेयर यूनिट्स बनाए जो दुश्मन देशों की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। साफ है, चीन अब सिर्फ लैंड पावर नहीं, बल्कि सी, एयर, स्पेस और साइबर पावर बन चुका है। टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस स्टेट 5G टेक्नोलॉजी हुआवेई और ZTE ने पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। क्वांटम कम्युनिकेशन। चीन ने 2016 में दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट माइशियस लॉन्च किया। AI और फेशियल रिकॉग्निशन, अपने नागरिकों पर नियंत्रण और सर्वेलेंस स्टेट बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी अब चीन का नया हथियार है। कूटनीतिक चालें, डिप्लोमैटिक मैन्यूवर्स, BRICS और SCO जैसे मंचों पर चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो का इस्तेमाल करके भारत को NSG, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसी जगहों से बाहर रखता है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी से इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। सीमा विवाद और भू रणनीति। 1962 की जंग भारत चीन रिश्तों का सबसे बड़ा मोड़ था।
2020 में गलवान घाटी की झड़प ने दिखा दिया कि चीन आज भी सीमा को प्रेशराइजिंग टूल की तरह इस्तेमाल करता है। आज एलएसी पर चीन लगातार सड़कें, एयरबेस और मिसाइल सिस्टम बना रहा है। भारत की घेराबंदी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बानटोटा, म्यांमार का क्योकपियो, मालदीव और अफ्रीका के जिबूटी में मिलिट्री बेस। चीन धीरे धीरे भारत को समुद्र से घेरने की कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में बढ़ता दबदबा, भारतीय नौसेना के बैकयार्ड में अब चीनी युद्धपोत और सबमरीन्स दिखाई देने लगे हैं। रिसर्च शिप्स के नाम पर चीन भारतीय महासागर की मैपिंग कर रहा है। आर्थिक और तकनीकी टकराव, भारत ने 2020 में सुरक्षा कारणों से टिकटॉक, वीचैट समेत 200 चीनी ऐप्स बैन किए। 5G के लिए हुआवेई और ZTE को भारत ने बाहर कर दिया। सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग में चीन की पकड़ भारत के लिए चुनौती है। वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा, NSG में चीन ने भारत को रोका। UNSC में बार बार पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से रोका। इंडो पैसिफिक में चीन चाहता है कि भारत की भूमिका सीमित रहे। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने पिछले 5 सालों में रिकॉर्ड निर्माण किया। एटल टनल, नई सड़कें और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स तैयार की गईं। इंडो पैसिफिक और क्वाड, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड। मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। रक्षा आधुनिकीकरण, राफेल फाइटर जेट्स, S-400 मिसाइल सिस्टम्स, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, HAL तेजास MK2, AMCA और DRDO हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक डिकूपलिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, अब एप्पल, सैमसंग और कई कंपनियां भारत में असेंबली प्लांट्स लगा रही हैं। सेमीकंडक्टर मिशन, माइक्रोन, टाटा, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां। डिफेंस एक्सपोर्ट्स, 2023-24 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स $2.6 बिलियन तक पहुंचे। गलवान घाटी, 2020 भारत चीन सैनिकों की झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चीन के भी दर्जनों सैनिक मारे गए, लेकिन उसने आंकड़े छुपाए। इस घटना के बाद भारत ने चीन पर कड़ा आर्थिक और रणनीतिक रुख अपनाया। श्रीलंका का हम्बानटोटा पोर्ट चीन ने कर्ज दिया। श्रीलंका चुका न पाया। बंदरगाह 99 साल की लीज पर चीन के पास चला गया। सबक, छोटे देशों को डेट ट्रैप में फंसाने की चीन की नीति भारत के पड़ोस में भी असर डाल रही है। अफ्रीका में भारत बनाम चीन, अफ्रीका में चीन का निवेश $200 बिलियन से अधिक। भारत ने भी अफ्रीका में सॉफ्ट पावर, एजुकेशन, IT, हेल्थ केयर से इन्फ्लुएंस बढ़ाया। यहां भी दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा साफ दिखती है। 5G बैन इन इंडिया, हुआवेई और ZTE को भारत ने सुरक्षा कारणों से बाहर किया। अब भारत खुद 5G और 6G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। चीन की रणनीति, चीन इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा और बढ़ाएगा। ताइवान और साउथ चाइना सी पर टकराव गहराएगा। AI, क्वांटम और हाइपरसोनिक मिसाइल्स में चीन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। भारत की राह, भारत को चाहिए कि सैन्य शक्ति, मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन, तकनीकी आत्मनिर्भरता, सेमीकंडक्टर, AI, साइबर सिक्योरिटी, कूटनीति, ASEAN, मिडल ईस्ट, अफ्रीका के साथ साझेदारी, आर्थिक मजबूती, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनना। दोस्तों, चीन की बदलती रणनीति हमें एक सच्चाई याद दिलाती है। दुनिया की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक क्षमता में भी होती है। भारत और चीन दोनों एशिया की बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन इनके रिश्तों की जटिलता ये तय करेगी कि आने वाले दशकों में एशिया का भविष्य कैसा होगा। भारत को संतुलन साधते हुए अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी और हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बताइए कमेंट्स में, क्या भारत आने वाले 10 सालों में चीन की चुनौती का सही जवाब दे पाएगा?